आजकल में ही सुना है कि आप एक नए मुद्दे को लेके जो है फिर से आपका नाम मार्केट में आ गया है और बेरोजगार संघ आपके पीछे लगा हुआ है। बॉबी पवार कह रहे हैं कि अखबारों की और बेरोजगार संघ इतना सक्षम है कि हम खुद ही कोर्ट में जा सकते तो क्या ऐसे में सरकार सीबीआई जांच की घोषणा कर सकती है? नहीं, क्योंकि मामला सब जुडिशियस है। अगर वाकई आप इतने बेरोजगार संघ के हितैषी हैं तो आपने 2023 से लेके अब तक इसमें क्यों नहीं सबूत कोर्ट में पेश किए। पहले तो मैं बॉबी पवार को ये बोल दूँ, अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए और बच्चों को मिसगाइड मत करिए। तो मतलब ये है कि ये जो अभी अनशन में बैठे हुए हैं, इस अनशन का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ नहीं है, मामला कोर्ट में है। नमस्कार, आज हमारे साथ एक बार फिर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट वीके सिंह नेगी जी हैं, एक नए मुद्दे के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, आज नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, हमने अभी आजकल में ही सुना है कि आप एक नए मुद्दे को लेके जो है फिर से आपका नाम मार्केट में आ गया है और बेरोजगार संघ आपके पीछे लगा हुआ है। क्या मुद्दा है ये? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, ये भी हमने वीडियो जब ये जारी हुआ, बॉबी पवार द्वारा मंच से कहा गया कि किसी वकील ने एक अखबारों की कटिंग से एक पीआईएल दाखिल करी और वो खारिज हो गई है। और वो अपने नाम कमाने के चक्कर से कि बॉबी पवार और बेरोजगार संघ का नाम ना हो, इसलिए उन्होंने वो अखबारों की कटिंग से ये डाल दिया। पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि पीआईएल जो होती है, चाहे वो एक छोटी सी एप्लीकेशन से हो जाए या अखबार की कटिंग हो या किसी भी चीज़ से, वो फाइल हो सकती है। अगर मुद्दा गंभीर हो तो उसको कोर्ट इंटरटेन करके स्वतः ही उसमें संज्ञान ले लेता है। अब मामला जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने पीआईएल डाली है, ये दरअसल हुआ क्या था, जब इनको बॉबी पवार को गांधी पार्क से उठाया गया था, उसके बाद और छात्रों पे बहुत लाठीचार्ज हुआ था पुलिस द्वारा। तो फिर हमने ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, वीडियोग्राफी मंगाई, सब वो पेन ड्राइव्स में इकट्ठी करी, अखबार की कटिंग्स लेके गए और जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी कॉपियां लगा के हमने हाई कोर्ट में ये फाइल करा और इसमें सीबीआई को भी पार्टी बनाया, जिसमें सीबीआई को भी नोटिस इशू हो गए और स्टेट गवर्नमेंट को भी, पुलिस को भी, इन सबको नोटिस इशू हो रखे हैं और इन्होंने कुछ अपना जवाब भी दाखिल करा है। तो 2023 से ये प्रोसीडिंग चली आ रही है। अभी एक इंटरव्यू में मैं ये सुन रहा था कि बॉबी पवार कह रहे हैं कि अखबारों की और बेरोजगार संघ इतना सक्षम है कि हम खुद ही कोर्ट में जा सकते थे। दूसरी चीज कि कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी से पीआईएल नहीं होती। पहले तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आज तक मेरी जितनी पीआईएल पड़ी हैं सब मेरी इंडिविजुअल नाम से ही पड़ी हैं और मैंने बड़े बड़े मुद्दों को लेके पीआईएल दाखिल करी है। दूसरी चीज, जो इन्होंने ये भी कहा कि वो खारिज हो गई है, तो मैं आपको इसमें भी क्लियर कर दूं कि वो खारिज नहीं हुई, आज भी चल रही है। और अगर बॉबी पवार ये कहते हैं कि खारिज हो गई है तो आप उनसे ऑर्डर की कॉपी मांग लीजिए। किसी को बदनाम करने से पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उनसे ऑर्डर की कॉपी मांग ले कि पीआईएल खारिज हो गई है। अच्छा, अभी खारिज हुई नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर पीआईएल खारिज ही नहीं हुई है तो क्या ऐसे में सरकार सीबीआई जांच की घोषणा कर सकती है? नहीं, क्योंकि मामला सब जुडिशियस है, ये कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। दूसरी चीज, इसमें जो फर्दर जो पेपर लीक वाला जो मामला स्टार्ट जहां से हुआ था, उसमें चार्जशीट भी आ गई है। तो री इन्वेस्टिगेशन सब कुछ अब कोर्ट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि ये पुराने सेक्शन में मुकदमे है। तो उसमें 173 सब सेक्शन 8 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पावर है री इन्वेस्टिगेशन कराने की ऐसे मामलों में, चाहे जिसमें कोई बरी भी हो गया हो और ऐसा प्रतीक होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है, तो उसके री इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अच्छा,
ये जो सर आंदोलनकारी इस समय जो भी हैं, तो क्या इनको हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है? देखिए, जो इन्होंने जो अभी जो एक वीडियो भी चल रहा था, उसमें बॉबी पवार द्वारा ये कहा गया कि इसको हम भी डाल देते। हम इतने सक्षम हैं, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, हम सब कुछ, आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, हम किसी भी चीज़ को नहीं कह रहे। अगर वाकई आप इतने बेरोजगार संघ के हितैषी हैं, तो आपने 2023 से लेके अब तक इसमें क्यों नहीं सबूत कोर्ट में पेश किए? भाई, आप ये सड़कों में आके हो हल्ला करके ये आप बात कर रहे हैं, तो आपने अगर 2023 में जब ये डल गई थी, उसके बाद ही आप आ जाते। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 साल से उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो इसका मतलब उनको भरोसा ही नहीं है न्यायपालिका के ऊपर। देखिए, न्यायपालिका पे भरोसा है या नहीं है, केवल अपना स्वार्थ देखा जा रहा है, बच्चों का स्वार्थ नहीं देखा जा रहा। अगर वाकई बच्चों का स्वार्थ देखा जा रहा होता तो 2023 में आज तक क्यों नहीं डाली है? 2023 से अब तक क्यों नहीं डाली? हमारी तो पीआईएल अभी भी चल रही है। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना तो है कि खारिज कर दी है। तो मैं आपसे कह तो रहा हूं, उनसे बोलो कि ऑर्डर की कॉपी दे दें। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं डलती है और किसी राजनीतिक षड्यंत्र का वो हिस्से हैं कि ये वहां कैंसिल हो जाए और फिर सारा मामला हुआ है। पहले तो मैं बॉबी पवार को ये बोल दूं, अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए और बच्चों को मिसगाइड मत करिए। पीआईएल व्यक्तिगत आदमी भी डाल सकता है या कोई संस्था भी डाल सकती है। और आप इतने ही हितैषी थे तो 2023 से लेके अब तक आपने क्यों नहीं डाली? भाई, ये मामला चल रहा आ रहा है और आपको पता है कि सरकार इतनी निकम्मी है कि नहीं सुनती है, तो आपने क्यों नहीं डाला? हमारे उसी में पार्टी बनते सबूत। आप बोलते हैं मेरे पास सारे सबूत हैं, तो क्यों नहीं डाला आपने? अच्छा, जब सीबीआई जांच अभी हो ही नहीं सकती है, तो इतना हो हल्ला हो रहा है कि सीबीआई जांच करवाई जाए, करवाई जाए, करवाई जाए, तो क्या ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या ये हमारे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, गुमराह किया जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी चीज, जब ये मामला पड़ा है, बॉबी पवार को सब मॉनिटरिंग है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आज तक कोर्ट में प्रेजेंट हुए, या क्यों नहीं डाला आपने कोर्ट में? दूसरा, वो कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक उसका षड्यंत्र या उसके तहत हमने डाला है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं था तो खुद भी आप पीआईएल फाइल करते थे, हमारे साथ क्लब हो जाती। हम बेईमान हैं, आप तो ईमानदार हो ना, तो चलती रहती, कुछ तो ऑर्डर होता। हम बेईमान हैं, हमने आनंद फान में अखबार की कटिंग से डाल दिया। आप ऑनेस्ट हैं तो आप तो डाल दो। सही बात है। भाई, 2023 से अब तक क्यों नहीं डाला? डाल सकते थे अगर चाहते। डाल सकते, और आज भी डाल दो। अगर इतने ऑनेस्टी है, अगर सारे सबूत है, तो 2023 से अब तक क्यों नहीं डाला? और अब जो अभी भी चल रही है उसी में पार्टी बनी है। तो अभी भी वो पार्टी बन सकते हैं, लेकिन क्या पता वो आपके साथ मिलके ना कर लड़ना चाहें। देखिए, आप ही अपनी नहीं डाल दीजिए, पर क्लब एक ही जगह होगी, फाइनली वो मिल तो जाएगी आके जाके। उसी में मिलेगी भाई। और तुमने हमारे ऊपर एक एलिगेशन ये भी लगाया कि किसी राजनीतिक पार्टी के षड्यंत्र के तहत हमने डाला है, तो हमारी वाली में ही पार्टी बनी है ना भाई। अगर हम राजनीतिक उससे चल रहे हैं, आप तो ऑनेस्ट हैं। हाँ, अगर वो सबूत जो बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, और उस समय शायद सबूतों की कमी रही होगी, अब पिछले 2 सालों में तो अब काफी सबूत इकट्ठे हो गए होंगे, तो अगर वो सबूत दे देते हैं तो वो ये तो वैसे भी खारिज नहीं हो पाएगा फिर। देखिए, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, पीआईएल तो कभी वापस होती ही नहीं है। और यूं कह रहे हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में वो कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी ऑनेस्ट है। आप बेरोजगार संघ, एक तो आप दूसरी पार्टी बनाए हैं, दूसरी आप बेरोजगार संघ के हितैषी हैं, तो आप डालिए ना। हम अगर बेईमान हैं तो उसी पीआईएल में आप आ जाइए, आप ऑनेस्ट हैं, वो चलती रहेगी। तो इतना सीबीआई जांच का जो विषय बनाया हुआ है, तो ये क्या है? ये क्या राजनीतिक लाभ, या सही में युवाओं के लिए कुछ लड़ने की कोशिश? अगर मैंने आपको क्या बोला है, युवाओं के लिए वाकई काम हो रहा होता है तो 2023 से लेके अब तक क्यों नहीं डाली? आप बोल रहे हैं कि खारिज हो गई, खारिज का पहले आप ऑर्डर ले लीजिए इनसे। और एक सवाल ये भी पूछिए कि 2023 से लेकर अब तक क्यों नहीं डाली? आपके पास तो सारे सबूत है ना, तो सड़कों में क्यों उतर रहे? सरकार तो निकम्मी है।
हम तो कह रहे हैं सरकार, भाई अगर सरकार निकम्मी ना होती तो हमने इतने मुद्दे, हम भी तो एप्लीकेशन देते हैं हर बार, किसी में एकदम सरकार एक्शन नहीं लेती, उसके लिए भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अच्छा, आपका कहना है बॉबी पवार का कहना है कि ये पीआईएल जो है ये खारिज हो गई है। अगर खारिज हो गई है तो तब क्या होगा? अभी अगर वो आपका कहना है कि खारिज नहीं हुई है, तो वो तो आपने बता दिया कि वो आपके साथ मिलकर पार्टी बन सकते हैं। अगर खारिज हो गई, तो इन बेरोज़गार लोगों के लिए जो हमारे युवा हैं, इनके लिए दूसरा रास्ता क्या है? भाई अगर ये बोलते हैं कि खारिज हो गई है, पहले तो खारिज नहीं हुई है, मान लेते हैं एक बार हम अगर उनकी बात। खारिज हो गई है तो वो ऑर्डर दे, हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइल हो जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो वो खुद भी कर सकते हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं, वो हम फाइल करेंगे और उसमें भी हमारे साथ पार्टी बन जाए। अच्छा, वो खुद से नहीं कर सकते? भाई क्योंकि ऐसा ना, वो यहाँ पार्टी नहीं थे ना, अच्छा, यहाँ पार्टी अच्छा अभी वो बन सकते हैं पार्टी? इस समय बन जाए। अगर और बन जाते हैं तो तब अगर तब खारिज होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, और अगर वो पार्टी ही नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे ये खुद नहीं जा सकते। नहीं अच्छा, तो भाई, ये फिर यहाँ पर नहीं डालनी पड़ेगी। युवाओं को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। भाई यहाँ पर नहीं डालनी पड़ेगी, अच्छा, फिर ये नए सिरे से करना पड़ेगा। नई सिरे से करना पड़ेगा। हुँ। जो ऑलरेडी डाली हुई है, हम तो 2 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। आप कह रहे हैं वो खारिज हो गई है, हम कह रहे आप हमें ऑर्डर की कॉपी दे दें। हम तो ये भी कह रहे हैं, आप अगर इतने हितैषी हैं तो 2 साल से आप तक क्यों नहीं आपने डाला? आपकी संस्था भी सक्षम है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आए पार्टी बनने? जब आप बोल रहे हैं हमने मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो क्यों नहीं कर रहे? भाई एक हो हल्ला बेमतलब का आप कर रहे हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप कैसे वो कर दोगे? और री इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारे मामले खुलने के लिए हाई कोर्ट ही कर सकता है उसमें ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। हाँ, आप बोलते हैं कि हाँ, मारतोलिया जो अध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट कर वो सकती कर है, सकती है वो गवर्नमेंट। उनका काम है, वो कर दे। गवर्नमेंट ये कर सकती है, एसआईटी बैठा सकती है अपने। एसआईटी वो उनका उनका वो है, पर लेकिन सीबीआई जांच के लिए जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसमें अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस वाले में चार्जशीट आ चुकी है। और हम जो ये अभी फर्दर नया डेवलपमेंट है, इसी को लेके अब आगे और लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको तत्काल अब सीबीआई को दे दीजिए। और अब तो उनके पास जो है पहले के सबूत और इस वाले हाँ, के भी तो मैं सबूत, वही तो कह अब रहा तो हूँ, और ज़्यादा सबूत हो गए वो हैं। तो कह रहे हैं कि हमें पास, अरे हर बार वो कहते हैं मेरे पास सबूत है, तो सबूत होते हैं तो जब उनको पता होता है कि कोर्ट में मामला चल रहा, तो वहां सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे? सड़कों में तो सबूत का कोई वो नहीं होगा ना। इनको मैंने कई बार बुलाया पर नहीं आए। हमने सारे पेपर्स वगैरह लेके ही ये फाइल करी। मैं तो कह रहा हूँ ये इतने ऑनेस्ट हैं तो क्यों नहीं सबूत लेके हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं? इनको पता है सब कुछ। अच्छा, 2 साल पहले आपने इनको कितनी बार संपर्क करने की कोशिश की होगी? वैसे मैंने कई बार, कम से कम 5-6 बार इनको वो करा। और जो लड़का गमछा पहन के जो स्टेटमेंट दे रहा था कि एनकाउंटर कर दें, जो इस टाइप के बयान दे रहा था, वो लड़का भी इनके साथ आता था। एक बार बताइए, विकेश नेगी को कोई नौकरी करनी है या विकेश नेगी को कोई पेपर देना है? जो सही लड़ाई बात। लड़ रहा हूं तो आने वाले उत्तराखंड के भविष्य के लिए तो लड़ रहा हूं। मुझे तो नौकरी की जरूरत है नहीं। सही बात है। ठीक है भाई, हम तो अपने, जो सरकार की नाकामी है, जहां पर वो गलत है, तो हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो। तो युवा मेरे ख्याल से इतना भ्रमित हो गए हैं कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो न्यायपालिका की तरफ से जाएं या नारे लगाते हुए जाएं। देखिए अब एक चीज बताइए, आप ग्राउंड में, मान लो आप किसी मामले में अनशन में बैठे हैं या कुछ है, दूसरी तरफ आपकी पेटिशन फाइल हो गई है, तो मामला कोर्ट में विचाराधीन हो चुका ना। तो मतलब ये है कि ये जो अभी अनशन में बैठे हुए हैं, इस अनशन का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ नहीं है, मामला कोर्ट में है। अब राज्य सरकार तो उसमें अभी कर ही नहीं सकती कुछ। ये तो मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये भी कहा गया, आज ही की बात अगर करें, तो बॉबी पंवार जी ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला है कि आप जो है राज्य सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। तो मतलब अभी हमने तो अभी तक जो देखा है, आप राज्य सरकार से लड़ते थे आज तक। तो अब ये मतलब ये कब हुआ कि आप राज्य सरकार के लिए लड़ने लगे? देखो, कोई आदमी बिन सिर पैर की बात करे तो उसका कोई वो नहीं होता। अगर आप बॉबी पंवार की कोई मुद्दे की बात करें, कोई मुद्दा आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बाद वो मुद्दे का गया कहाँ? पूछो ना। विकेश नेगी ने जो भी मुद्दा उठाया उसको डाला है और उसकी पैरवी कर रहा है। और
उसमें ये अभी कहते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की उससे है, तो मैं तो कह तो रहा हूँ 2023 से लेके अब तक अगर आप कहते हैं कि किसी पार्टी ने के शय में हमने ये काम करा है, तो तुमने खुद ही पार्टी बन जाते ना। तुम्हारे पास तो सारे सबूत हैं सही बात है। भाई, तुम क्यों नहीं पार्टी बने? हाँ, वैसे वो 2 साल से उन सबूतों का कर क्या रहे हैं? भाई ये आपने भी सोचने वाली बात है। सोचो ना, ये चीज तो पता होनी चाहिए सबको कि उन सबूतों को लेके वो पेटी में रख के बैठे हुए हैं, और जब कोई वो होता है कि हमारे पास सबूत है, अरे सबूत है तो कोर्ट में पेश करो ना। वैसे उन्होंने कल के अपने स्टेटमेंट में बोला भी था कि वो शायद प्रशासन को वो सबूत देने के लिए राजी हुए थे। अब पता नहीं वो कब तक देते हैं। अरे ये तो पिछली बार भी हो रहा था, सबूत है। जब हमें सबूत नहीं मिले, ये अंदर थे, उसके बाद हमने जब ये बाहर आए तो हमने तभी इनको कांटेक्ट करा कि भाई सबूत दो। कभी किसी को भेज रहे, कभी किसी को भेज रहे, उसके बाद से कई बार फोन भी नहीं उठाया। मतलब सच ये है कि सबूत तो हैं, लेकिन अभी तक वो जहां होने चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए है या नहीं है, मैं इस बात का नहीं बोल सकता। नहीं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि मेरे पास हैं। तो है ना, हमने तो कहा ना, जब आप बोलते हो 2000 अभी तक की खारिज हो गई, आपको सब कुछ नॉलेज है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए थे? सही बात है। आप ये हो हल्ला, पूरा माहौल खराब कर रहे हैं और सबको गुमराह कर रहे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती, मैं आपको पहले अभी बोल दूं। अच्छा, आपने एक चीज कही थी कि इस आंदोलन से कुछ खास लोग जो हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो ये इससे युवाओं को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए युवाओं को तो नुकसान हो ही रहा है। मान लो अब प्रशासन अपने एक्शन में आना शुरू कर दे और मुकदमे दर्ज कर दे, तो उन बच्चों का क्या होगा जो कल की डेट में जो सिलेक्ट होंगे? उनके ऊपर तो मुकदमे रहेंगे ना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे युवा तो बड़े जोश में हैं, और युवा तो वैसे ही हमेशा ही युवाओं में देखिए जोश बहुत होता है और वो जोश में बहुत कुछ बोल जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आदमी एक गमछा पहन के जो वो बोल रहा है एनकाउंटर कर देंगे, वो खुले आम मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं। अगर प्रशासन ने वही मुकदमा लगा दिया, आप बताइए ना। आप जोश में तो सबको कुछ भी बुलवा दो। एक हमारी संस्कृति को बदनाम करने वाली बात हो गई थी कि भगवा को बदनाम करेंगे आप। भगवा हम बीजेपी का नहीं है, ये सही बात है, ये तो हिंदुओं का सनातन है, का है। सनातन का है, और आदिकाल से चला आ रहा है। बिल्कुल, भगवा किसी एक राजनीतिक पार्टी का तो हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता, और हम हिंदू है तो हमारी शान है वो। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप इसमें हिंदू मुस्लिम भी शुरू कर दें, आप कुछ भी कर दें। आप बेरोजगार संघ की लड़ाई है, वो लड़िए, और वैसे भी कायदे से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और बॉबी पवार इतने ऑनेस्ट हैं तो कोर्ट में आज तक क्यों नहीं फाइल करा? सबसे बड़ा सवाल है ना। अगर इनके पास सबूत है तो क्यों नहीं दाखिल करा? और जो ये विकेश नेगी के ऊपर कह रहे हैं कि वो खारिज हो गई, तो इनसे ऑर्डर की कॉपी मांग लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, हमने इस आंदोलन में कुछ ऐसे नारे सुने जिनको हम दिल्ली में सुनते थे, आज़ादी जैसे नारे, और वो अब यहाँ उत्तराखंड की वादियों में भी इस तरह के नारे गूंजने लगे हैं। इन नारों से हमारे युवाओं पे क्या असर पड़ रहा होगा? देखिए गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है हमारे युवाओं को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है ना, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मतलब कुल मिला के ये है कि इस पूरे सिनेरियो पे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ सिवाय सस्पेंड करने के। सस्पेंड कर दें, वो हम भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, किसने गलत स्टेटमेंट में कुछ दिया तो उसको सस्पेंड करिए, पर री इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ अब हाई कोर्ट के हाथ में है। और आपको मैं बताऊं, सीबीआई को भी नोटिस इश्यू हो रखे हैं, और बॉबी पवार इतने ऑनेस्ट हैं तो ये सबूत लाके कोर्ट में दाखिल करे ना। विकेश नेगी को कोई श्रेय नहीं चाहिए। युवाओं के लिए वो ज्यादा जल्दी आसान हो जाएगा इसके किसी जब ये नया में पहुंचने पे। जब ये डेवलपमेंट अभी नया हुआ है, इसी चीज को लेते हुए और डॉक्यूमेंट्स के लगाते हुए आप उसमें फाइल करिए, और आसानी से ये सारे काम होंगे। और रही बात उसकी, विकेश नेगी को नाम की जरूरत नहीं है, हम अपने कर्मों से अपना नाम कमाते हैं, ये नहीं है। और ये जो युवाओं के लिए कर रहा, एक बार पूरी की पूरे प्रकरण में आप ये बताइए, नौकरी तो मुझे करनी नहीं, या मुझे कोई एग्जाम देना है, मुझे कुछ करना है, ये तो केवल आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई हो रही है कि आगे ये ना हो। और अभी मैं एक और उसमें कि 1 महीने के अंदर सीबीआई सबको अरेस्ट कर देगी,
आपने उद्यान वाला घोटाला सुना होगा। बिल्कुल सुना है। सीबीआई की काम करने की प्रक्रिया बहुत अलग तरीके से होती है। हम्म। वो तुरंत अरेस्ट नहीं करती है, वो बहुत तरीके से काम करती है। जिन चीजों का पता नहीं होना चाहिए तो उसको खाली बोलने से हवा में एक अपनी पब्लिसिटी करने के लिए वो नहीं होता। आपको जब ये नहीं पता है कि सीबीआई की कार्यशैली किस हिसाब से चलती है, आपने कहा कि 1 महीने में सब अरेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध। सीबीआई इतनी जल्दी नहीं करती है, सीबीआई बहुत तरीके से काम करती है। सीबीआई वैसे भी बहुत डिटेल्ड काम करती है। हाँ, तो ये नहीं होता, सीबीआई तुरंत अरेस्ट नहीं करती है। सीबीआई पहले उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करती है, उसके बाद अरेस्टिंग शुरू करती है। ठीक है ना, कल की डेट में आप फिर ये शुरू हो जाएगा कि अभी तक सीबीआई ने अरेस्ट नहीं करा। तो मतलब एक नया मुद्दा बना दिया जाएगा फिर अगर ऐसा हो जाता है नहीं, तो। वही मैं कह रहा, जब मामला कोर्ट में विचार स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कुछ कर ही नहीं सकती। जब आपने बॉबी कुमार जी से डॉक्यूमेंट मांगे थे, जो भी सबूत मांगे थे, उस समय उनका क्या कहना था आपके लिए? कि भाई साहब हम दे देंगे, और कल मैं फलाने को भेज रहा हूँ, वो आपको दे देगा। और कभी किसी को बोलते थे तो 1-2 बार आए भी कि अच्छा आपको क्या चाहिए, मैंने कहा फलाना फलानी चीज़ें चाहिए, आप जो भी आपके पास है वो फाइल करने के लिए दीजिए। उसके बाद भाई साहब कोई आया नहीं। तो मतलब वो ये कहते थे कि कल दे देंगे या परसों दे हाँ हाँ, देंगे। बस उसके बाद फिर कई बार फ़ोन भी नहीं उठाया, तो हमने भी बात करना छोड़ दिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि इसका मतलब सबूत थे उनके पास, जो उनका स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए मैं मैं उस इसी बात पे आ रहा हूँ बार बार, मतलब मेरे दिमाग में बार बार ये चीजें घूम रही हैं कि अगर 2 साल पहले किसी व्यक्ति के पास इतने सारे सबूत थे, तो वो इन 2 सालों तक उन सबूतों को लेके कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचा? तो ये तो सवाल आपको उनसे करना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, अगर मौका लगेगा तो उनसे भी जरूर करेंगे। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने तो मांगे, और सही देखिए हमारी पीआईएल तो चल रही ना, और वाकई हितैषी है, तो आज तक 2 साल से क्यों नहीं फाइल करा? वो यूं कह रहे कि इंडिविजुअल फाइल नहीं हो सकती, संस्था फाइल। अरे तो हम तो भाई ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारा मोटिव भी यह है कि सीबीआई जांच हो और उत्तराखंड में पारदर्शिता आए और युवाओं के साथ अन्याय ना हो। अच्छा, एक चीज बताइए सर, बेरोजगारों का भरोसा जो है वो नेताओं के बयानबाजी पे होना चाहिए या न्यायपालिका के ऊपर होना चाहिए? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो नेता होते हैं वो बिना सबूत की बात करते हैं। आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दो, उसके पीछे तथ्य क्या है क्या नहीं है, और न्यायपालिका में हमेशा सबूत, तथ्यों के ऊपर बात होती है। तो इसका मतलब ये है कि आंदोलन के नाम पे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो ये तो दिख ही रहा है, जब जब 2023 से लेके 2025 तक यूं आज तक सबूत कोई दाखिल नहीं करा, और यूं कह दिया कि वो पेटिशन अखबारों के उस पे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, तो उनको उस खारिज पेटिशन के ऑर्डर तो लेके आते। अगर वो खारिज हो गई है तो उसके ऑर्डर भी तो लाओ। आपके पास तो सारे सबूत है ना, तो उस ऑर्डर के सबूत क्यों नहीं है? सही बात है। हम मेरी कुछ बेरोजगारों से बातचीत भी हुई जो कि लंबे समय से कई तरह के टेस्टों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका कहना भी यही है कि वो राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, ना वो राजनेताओं के बीच में पिसना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी निष्कर्ष पर निकलें, कुछ ऐसी ठोस नीतियां बने कि जिनसे उनका भविष्य सुरक्षित हो। देखिए, हम भी वही बात कह रहे हैं। आपने देखा होगा, आज तक भी हमने कभी कोई राजनीति या उस चीज की कोई बात ही नहीं करी। हमने जो भी बात करी तथ्यों के आधार पे करी है। हमने कोई भी मामला उठाया तो तथ्यों के आधार पे ही उठाया है और उसको आगे तक ले गए हैं। इन चीजों में भी हम उन्हीं तथ्यों के, चाहे अखबार की कटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अखबार में भी अगर आया है तो उसकी भी हमने यही तो कहा है हाई कोर्ट से कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए, तो तथ्य सीबीआई निकालेगी फिर। और अगर बॉबी पवार के पास इतने तथ्य थे या हैं, या बेरोजगार संघ के पास इतने तथ्य हैं, तो वो क्यों नहीं पेश करे हाई कोर्ट में लगा के? वाकई में अगर वो उनकी हितैषी है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, तो कोर्ट में आके जो पेटिशन चल रही है उसमें क्यों नहीं फाइल करा? सबसे बड़ा सवाल ये है, 2 साल से आज तक क्यों चुप बैठे रहे? अच्छा, वैसे एक चीज़ और भी है कि कोर्ट तो स्वतः संज्ञान भी ले लेता है, और यहाँ तो आपने खुद से पीआईएल डाल रखी है। तो ये मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया है इसमें भी कि अभी देखिए, तक इसके ऊपर कोई नहीं संज्ञान नहीं, नहीं लिया गया। देखिए अभी तक अभी तक विचाराधीन है। विचाराधीन होता क्या है,
आप वही देख लीजिए उद्यान वाला मामला, वो भी कब से चलता हुआ आ रहा था, तब जाके उसमें ऑर्डर हुए। तो कोर्ट की न्यायपालिका उसमें कई चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, और जब विश्वास हम कोर्ट पे करते हैं और कोर्ट भी तथ्य देखते हैं, जब सब कुछ उसके सामने आता है, तो कोर्ट कई चीजों में स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो देखा कि जिसमें हमारे हाई कोर्ट के ही एक जज हैं, और वो किसी विषय पे चर्चा करते समय उन्होंने चुटकी ली बीच में इस तरह की, जिसमें उन्होंने ये नकल के ऊपर ही बात करी थी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अगर कोई जज उस पर चुटकी ले रहे हैं तो इसका मतलब उनके संज्ञान में तो है ये मामला, देखिए मैं हाई कोर्ट तक संज्ञान में पहुंच चुका देखिए है। मैं उस मामले में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये जुडिशरी का अपना मैटर है, नहीं, वो तो बिल्कुल है। मैं मैं उस पर नहीं करूंगा। और रही बात उसकी, कोर्ट के सामने जब तथ्य वाली बात है, जो जितने भी तथ्य हमने जुटाए, वो मामला चल रहा है, और हम उसमें और भी सबूत पेश, अब इन छुट्टियों में हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको जल्दी हियरिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नया डेवलपमेंट हुआ है, उन तथ्यों को लगा के ये करें। और हम तो ये भी कह रहे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो भी हैं वर्तमान में, कि वो सबूत लेके आइए, और हम उस पर पेश करते हैं शुरू से आखिरी तक, तो जिससे क्या है, एक उम्मीद तो होगी, क्योंकि सरकार इसमें अभी कुछ नहीं कर सकती। मैं भी सोच रहा हूँ कि जब कोर्ट में कोई चीज़ चली गई है और वो विचाराधीन है, वहाँ पे चल रहा है मामला, अभी तक जब तक खारिज नहीं हुई तब तक तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो फिर ये हमारे नए पुराने जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों या इंडिविजुअल हों, ये राजनेता जो हैं ये किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए मैं उसमें कोई कमेंट करना नहीं चाहता, ये पॉलिटिकल मामले हैं, पॉलिटिकल मामले में आप कुछ बोलो, कुछ का कुछ निकाला जाता है। मैंने आपको सीधा बताया कि ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और बेरोजगार संघ के पास भी 2 साल से जो भी सबूत थे, वो आज तक पुट करते, या अभी नहीं करें तो अभी भी आ जाए, और उसमें अर्जेंसी फाइल करेंगे, और तुरंत कोर्ट के सामने संज्ञान रखा जाएगा। बाकी हम तो कर ही रहे हैं, वो आते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं, ये तो हो गए बिल्कुल लीगल फैक्ट्स, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनको समझाने के लिए। मैं असल में उन युवाओं को समझाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि वो आपकी जानकारी से या हमारे किसी क्वेश्चन से वो समझ पाएँ कि वो किस जगह पे खड़े हैं, वो किस राह पे जा रहे हैं। तो ये जो मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो इतना हंगामा हो रखा है, आंदोलन हो रहा है, लोग बैठे हैं रात-दिन 24 घंटे बैठे हैं, और अब तो जो है बच्चों के साथ-साथ, युवाओं के साथ-साथ, बेरोज़गारों के साथ उनके माँ-बाप भी आके बैठ गए हैं। तो ये इनको मालूम तो चले कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। देखिए और भावनाओं पे काम नहीं होता है। देखिए जो मामला सब जुडिस है, उसमें भावनाएं नहीं चलती हैं। आप कानून के तौर पे ही तो काम करेंगे, या जो हमारा प्रशासन वगैरह जो भी चल रहा है, या प्रदेश में जो भी कार्रवाई होती है, वो कानून के तहत ही तो होती है। अब कई चीजें सरकार गलत करती है, तो उसके विरोध में हम कुछ आवाज उठाते हैं, और उसके विरोध में फिर हम न्यायपालिका तक जाते हैं, क्योंकि प्रशासन तो कुछ भी कर सकता है, पर कोर्ट पे आदमी का विश्वास रहता है, और कोर्ट के ही थ्रू कई मामले धरातल पे उतरे हैं, जिनको प्रशासन द्वारा गलत किया गया है। तो न्यायपालिका में जब तक मामला रहता है, आप उसमें कुछ भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बेरोज़गार आंदोलन क्या सच में युवाओं का है या कुछ राजनेताओं की दुकान बन चुकी है? देखिए ये तो सभी को दिख रहे हैं, जो वाकई बेरोजगार हैं, वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठते हैं, पर लेकिन जब उसमें पॉलिटिकल्स लोग घुस जाते हैं, तो उसका रुख चेंज हो जाता है। तो वो उनका हित नहीं देखते, वो अपना हित टटोलते हैं। इसी आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसी में आंदोलन में आप देखिए, जो मेरे पे ये बोल रहे हैं कि वो खारिज हो गए हैं, मैं बार बार उसी चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, अगर वाकई हितैषी थे तो 2 साल से आज तक क्यों नहीं
सबूत सब कुछ उनके पास है, पर 2 साल से आज तक क्यों नहीं? तो ये हमारे युवाओं के लिए, उनके भविष्य को लेके, अगर आपको दोबारा से बॉबी कुमार से बात करनी पड़े, तो आप करेंगे? देखिए, वो अगर सबूत देंगे तो मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं किसी से। मैं भी उसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ अगर आप सबूत देते हैं तो वो तो हम पुट अप कर ही देंगे। और वाक़ई अगर बेरोज़गार संघ को उसमें पार्टी बनना है, हम तो इनवाइट कर रहे हैं, आप बनिए ना। विकेश नेगी को नाम नहीं चाहिए, विकेश नेगी अपना काम करना जानते हैं। कैसे काम करना है, क्या करना है, विकेश नेगी अच्छी तरह जानते हैं और विकेश नेगी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जितना मेरी समझ में आता है कि जिस तरह की ये लड़ाई चल रही है, इसका हल निकलेगा हाई कोर्ट से। वो हल ही निकलेगा ठीक है। हाई कोर्ट से। तो इस हिसाब से तो आप 2 लोगों को अलग-अलग दिशा में लड़ने की बजाय युवाओं के हित में दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। आपने तो उनका स्वागत कर ही दिया है। अब देखते हैं कि देखिए वो क्या डिसीजन लेते हैं इस पे। देखिए, ये उन युवाओं को भी सोचना चाहिए, जो उनके साथ बैठे हैं या उसके जो अध्यक्ष हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, कि जब मामला सब जुडिशियस है कोर्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं तो युवाओं को कहूँगा कि उनको भी जो है अपने जितने भी बेरोजगार संघ के नेता हैं या जो भी उनके लीडर्स हैं, जिनको उन्होंने चुना है, जो आए दिन माइक लेके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जो युवाओं को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उन युवाओं को उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या हाई कोर्ट के अलावा भी इसका कोई डिसीजन निकाला जा सकता है? और अगर नहीं निकाला जा सकता है, तो हाई कोर्ट में सबूत कब पेश किए जाएँगे? ये युवाओं को ज़रूर पूछना चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ है, इन युवाओं के लिए जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, आपकी तरफ से क्या है इनके लिए संदेश? आप इनको क्या समझाना चाहते हैं कि ये किस तरीके की लड़ाई लड़ें? देखिए, जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है ना, तो पैरवी वहीं की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। और पुरानी नई सब इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट ही उसमें ऑर्डर पास कर देगा कि जो पुरानी बीवी है उनको भी रीओपन करवाने का। अब सब कुछ माननीय न्यायालय के ऊपर के अधीन है और उन्हीं के समकक्ष हम सारे और भी नया डेवलपमेंट जो भी हुए हैं वो पुट अप करेंगे। और मेरी तो युवाओं से भी वो है कि हमारे साथ उसमें पैरवी के लिए उतरे। आप केवल समर्थन में आइए और बाकी लीगल लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आपके पास और भी किसी के पास भी सबूत हैं, जो भी नौजवान हैं, उनके पास जो सबूत हैं वो हमें दीजिए, हम तो हाई कोर्ट में पुट अप करेंगे ही करेंगे। भाई जिन्होंने 2 साल से आज तक नहीं करा, हम तो आज उन्हें भी कह रहे हैं कि आप भी आइए हमारे साथ। तो मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों के पास ये सबूत हैं, जिन लोगों ने ये सबूत बाहर निकाले हैं और आज जिन-जिन के पास तक पहुँच चुके हैं, उन सबको वो ठीक है अपनी लड़ाई जैसे भी लड़ रहे हैं, लेकिन शायद हाई कोर्ट के लिए भी सोचना चाहिए जब वहाँ पे विचाराधीन है, तो वहाँ पे भी उन सबूतों को पहुँचाएँ। खुद से पहुँचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके द्वारा तो पहुँचा ही सकते हैं। जी। तो बहुत अच्छा है। अगर ये युवा हमारे समझते हैं, तो शायद जल्दी ही इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वही तो हम कह रहे हैं। भई आपके पास सबूत है तो लाइए ना। बिल्कुल, सबूत पहुँचने ज़रूरी हैं ये। बस। जो 2 साल से आज तक बंद रखे हुए हैं आपने या उससे पहले से निकाले हुए हैं, वो सब निकाल के लाइए। हम तो कब से कह रहे थे। और जब अब ये मामला आ गया है, हम कैमरे के आगे आ गए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे लाके दीजिए ना। आप औरों को क्यों दे रहे हैं? आप मुझे दीजिए जो मैंने फाइल कर ही रखा है। और बिल्कुल, मैं तो आपको भी कह रहा हूँ कि साथ में आप भी आ जाइए, बनिए पक्ष का। जो भी बनना चाहता है। जो भी। ये भी नहीं है कि कोई एक पार्टी या कोई एक मतलब ही संघ, नहीं, मतलब कोई भी आके बन सकता है इसमें पार्टी। कोई भी आइए ना। सही बात है, जितने ज़्यादा नाम जुड़ जाएँगे, तो उसके जो है आपके बैकफुट पे जाने के चांसेस उतने ही कम हो जाएँगे क्योंकि जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगे। मेरे ऊपर आरोप लगाया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। भाई पेटिशन नंबर PIL 39 2000 या 30 2023 है। आप उसको सर्च कर लीजिए, विकेश नेगी के नाम से निकल जाएगी।
और आप उसमें पार्टी बन जाइए। विकेश नेगी पे विश्वास नहीं है कि हो सकता है मैं दूसरी पार्टी से मिला हुआ हूँ जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, तो आप अपने या आप जानबूझ के ही सबूत ना दो और उसको खारिज करवा दो। हाँ, तो आप ही पार्टी बन जाइए। हम तो कह रहे हैं जब आप पार्टी बन जाएंगे तो फिर हम पीछे हटे ना हटे फिर सवाल नहीं होता ना, फिर तो आप भी पैरवी कर रहे हैं ना। सही बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो यूँ कहते हैं कि हम किसी पार्टी के एजेंट हैं, वो खुद ही आ जाएं और पार्टी बन जाए उसमें। सही बात है, उनको आना चाहिए आगे। बस सिर्फ आंदोलन करके तो कुछ नहीं होगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, जिन्होंने ये कह दिया कि वो खारिज हो गई, पहले तो वो ऑर्डर ले लें आप उनसे, और वो खारिज नहीं हुई तो उसी में वो हमें एजेंट भी बता दिया, तो वो खुद ही उसमें पार्टी बन जाए। तो फिर तो हमारी वो नहीं चलेगी ना, फिर वो भी रहेंगे ना पार्टी में, उस केस में वो भी पक्षकार हैं, तो उन्हें भी सुना जाएगा ना। सही बात है। हम अगर पीछे हट जाते तो उन्हें तो सुना जाएगा। बिल्कुल। तो बस फिर आप ये शायद आज के इस एपिसोड को देख के हमारे युवा और युवा नेता शायद दोनों ही काफी कुछ समझ में आए उनको, और वो इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ें। धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने शॉर्ट नोटिस में आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।